चार्ज बेंगलुरु बुल्स, जैसा संजय दा ने बताया, कम बैक करते हैं। पिछली बार जब पटना पायरेट्स के सामने आए थे तो आखिरी क्षणों में एक हारता हुआ मुकाबला अपने पक्ष में किया था और बेंगलुरु बुल्स को लगातार मैचेस जीतने होंगे। अगर थोड़े से कठिन इस आने वाले राह पर इन्हें चलकर आगे बढ़ना है, प्लेऑफ्स के लकीर के पार आना है, तो बेंगलुरु बुल्स को जीत पर जीत दर्ज करनी होगी और ये मादा रखते हैं। ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 अगर आप बुल्स की देख लें तो क्या परिवर्तन है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा परिवर्तन। आकाश चौधरी आज मौजूद हैं सौरभ नांदल की जगह पर और ये एक लौता परिवर्तन है स्टार्टिंग 7 के अंदर। बुल्स एक सेट टीम की तरह खेलने लगी है बेंगलुरु बुल्स और बहुत ज्यादा चेंजेस हम नहीं देख रहे हैं अब टीम के अंदर। अपने घर पर पटना पायरेट्स 3 बार के चैंपियंस एक अनोखा काम करने के लिए तैयार हैं। पूरी एक फौज है इनके पीछे पटना शहर की और इतिहास की चौथी टीम बन सकती है, प्रो कबड्डी के इतिहास की चौथी टीम बन सकती है पटना पायरेट्स आज, जो अपने होम लेग को अनडिफीटेड रखे और पिछले 5 मुकाबले 4 मुकाबलों में हार का चेहरा नहीं देखा है। एक मैच हुआ था टाई, जो कि बहुत ही रोमांचक था। ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 पटना पायरेट्स की एक लौता परिवर्तन। सुधाकर आज आए हैं टीम के अंदर सचिन तंवर की जगह पर। सचिन तंवर को चोट लगी है और इसलिए सुधाकर एम को टीम के अंदर शामिल किया गया है। आपके पास मौका अपनी टीम तैयार करने का और जिस खिलाड़ी पर सबकी निगाह होगी वो खिलाड़ी है जिसने पिछले मुकाबले में पायरेट्स को मुश्किल में डाल दिया था। प्लेऑफ्स की दौड़ के लिए हर बीतता हुआ मुकाबला बेहद अहम होने वाला है। ये बुल्स और पटना पायरेट्स के बीच की जंग है। पटना पायरेट्स अभी नंबर 4 पर हैं, अगर जीतेंगे तो नंबर 4 पर ही रहेंगे, लेकिन अपने आप को कंसोलिडेट कर लेंगे। हमारे पास वक्त है हमारे तीसरे साथी ऋषंक देवड़ीगा के स्वागत का। वेलकम ऋषंक। ऋषंक, सचिन तंवर आज टीम के अंदर नहीं है। बिल्कुल संजय दा, चोट है सचिन को, इस वजह से शायद आज का मैच नहीं खेलेंगे, पर यहाँ पे मंजीत बोनस की अटेम्प्ट की थी, वापस चले गए। पर सुधाकर एम एक अच्छा ऑप्शन स्टार्टिंग 7 में इन्वॉल्व किया है। यहाँ पे मोनू का बहुत ही बेहतरीन रनिंग हैंड टच, कृष्ण धुल को आउट किया। सुधाकर को जब भी मौके मिलते हैं छूटते ही, लेकिन ये बढ़िया डिफेंस। प्रतीक गए थे, जबरदस्त ब्लॉक किया प्रतीक ने। यहाँ पॉइंट मिला बेंगलुरु बुल्स को। डू और डाई रेड है और डू और डाई रेड में बिना किसी टच के वापस नहीं आ सकते। सुशील 5 का डिफेंस है और सुशील दोनों ओर एक जंप के साथ सुशील मल्टी पॉइंट रेड, एक डू और डाई रेड में। मयूर कदम पैरों पर जाने की कोशिश, जंप किया और 2 पॉइंट लेके लौटे सुशील। बहुत ही बेहतरीन रेड है सुशील की। बिल्कुल जबरदस्त शुरुआत की सुशील ने। मयूर कदम को बाहर जाना पड़ा। पिछले 3 मैचेस के हीरो हैं मयूर कदम। ये सुपर रेड हो गई है, 2 नहीं बल्कि तीसरा पॉइंट दिया गया है। एम बाबू को भी बाहर जाना पड़ रहा है, तो सुशील की सुपर रेड बुल्स को मजबूत बना रही है पहले 5 मिनट के अंदर इस मुकाबले में। बहुत बड़ा पर्ल इस मैच का शुरुआती तौर पर ही, लेकिन अब संदीप कुमार बिहार के ही हैं ये रेडर और स्वयं वीरेंद्र सिंह ने इन्हें ढूंढा था। बोनस लेकर आ गए वापस। सिर्फ 2 खिलाड़ी बाकी हैं मैट पर। ऑल आउट की दहलीज पर टीम पहुंच सकती है। यहां पर मौका, रॉक सुपर टैकल, क्या कामयाब होगा? संघर्ष जारी है लेकिन कामयाब हुआ। मगर की जकड़ से निकल पाना मुश्किल था। रॉक सुपर टैकल यहां कामयाब हुआ। बहुत ही बेहतरीन टैकल है अंकित का। जिस तरह से पैरों पर गए, पिछले मैच में भी प्रभावित करके दिखाया था। और ये दूसरा डू और डाई। संदीप कुमार आज जगह भर रहे हैं। सचिन की कमी महसूस नहीं होने दे रहे पटना पायरेट्स को। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन संदीप का। ये देखिए किस तरह से अपने आप को प्लेस किया और उसके बाद घुटनों की तरफ झुक करके पीछे का पैर उठा करके लगाया रणसिंह को। दोनों आए हैं, डिफेंस
डिफेंस से गलती और एक पॉइंट मिलेगा बेंगलुरु बुल्स को। बेंगलुरु बुल्स 4 का डिफेंस है, लगातार उन्हें अंदर आने के लिए न्यौता देंगे। हाई किक की कोशिश थी लेफ्ट कॉर्नर पर। मंजीत यहां कामयाब हुए, लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया जहां पर प्रदीप मौजूद थे। नंबर 17 आउट। बहुत डीप चले गए थे मंजीत और ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेच करके वो और यहां 6 के डिफेंस में लगा है। कहां पर जाकर के आप टैकल करना है मित्र। एम बाबू ने इतनी बड़ी गलती की जहां पर उन्होंने कोशिश की टैकल करने की, वहां से तो शायद अब भी निकल जाते। रेशम की बात ही क्या है, तो बहुत ज्यादा एडवांस गए थे एम सब्स्टिट्यूशन बाबू बेंगलुरु बुल्स। और सुशील। 4 का डिफेंस, यहां पर टैकल करने की कोशिश, लेकिन सुधाकर बचकर निकले। समय बीता जा रहा है, 8 सेकंड बाकी, टैकल हो गए सुधाकर। तारीफ यहां डिफेंस की। अच्छा खासा वक्त जब रेड्स का निकल गया और कोई चारा नहीं था, तब मोनू को उन्होंने टैकल किया। बिल्कुल, और मोनू गए थे, दोनों पैरों पर जाके रोका है सुधाकर को। सब्स्टिट्यूशन बेंगलुरु बुल्स। बहुत ही बेहतरीन Please come. टैकल, वो वेट किया, गलती करने नंबर पे 21 मजबूर आउट। किया सुधाकर को। Do or die. एक तरफ खुशी रणधीर सिंह की और दूसरी तरफ थोड़ी सी हैरानी पटना की फैंस की। डू और डाई रेड अब बेंगलुरु बुल्स के लिए। सुशील एक किक के साथ पॉइंट लेकर आए। कृष्ण ढुल को बाहर किया 1 point. और क्या गजब खेल रहे हैं आज सुशील। नंबर 4 आउट। ये देखिए इतना मोटा टच खा गए कृष्ण ढुल। संजय को लाया गया है यहाँ, शायद क्योंकि एक सुपर टैकल की परिस्थिति, एक और डिफेंडर को शुमार करना जरूरी समझा यहाँ पर पटना पायरेट्स ने। सुपर टैकल की स्थिति, क्या रॉ सुपर टैकल हो पाएगा? नहीं हुआ, एक गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई। संजय आए भी और चले भी गए, कुछ नहीं कर 1 पाए। point. बेंगलुरु बुल्स। नंबर 15 जल्दबाजी आउट। कर गए संजय, वेट करना चाहिए था। सुपर टैकल सिचुएशन में अंकित बहुत बेहतर करके दिखाते हैं। ये मौका है, पायरेट्स को आप ऑल आउट कीजिए, बिल्कुल ऑल आउट की दहलीज तक ले आए। बढ़िया पॉइंट यहां पर एक और लेकर के गए 1 अक्षत। point. बेंगलुरु अक्षत बुल्स। की जितनी तारीफ की नंबर जाए 2 कम, आउट। आज बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ नहीं। संदीप कुमार, क्या पटना पायरेट्स को ये ऑल आउट से बचा पाएंगे इस रेड में? कोशिश, पूरी कोशिश, लेकिन बेंगलुरु बुल्स ने किया ऑल आउट। पटना पायरेट्स को जिंदगी में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका आपको सिर्फ एक बार मिलता है, लेकिन कबड्डी के मैट पर आप ऑल आउट के बाद ऑल इन आ सकते हैं। ये मौका मिला है बुल्स को और अब देखना है कि बुल्स इस मौके का कितना लाभ लेते हैं। कंसोलिडेट किया उन्होंने सब्स्टिट्यूशन पटना और पायरेट्स। ऑल आउट। प्लीज कम। रनिंग हैंड टच करते थे, सुरजीत चाह रहे थे प्रेशर बनाना, लेकिन रणसिंह को बाहर किया। पटना पायरेट्स। नंबर 13 आउट। किक लगाकर रन सिंह पर अटैक किया मंजीत ने, पर अक्षत आए रेड पे। यहाँ पे आज गलती करते हुए दिख रही है हमें पटना पायरेट्स की डिफेंस, जो सेटल हो नहीं पाई है अब तक। बुल्स के रेडर्स ने प्रेशर में रखा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार रोटेट हुए हैं बुल्स के रेडर्स। कोई एक रेडर बार बार नहीं गया है। ये देखिए अंदर गए और राइट कॉर्नर पर अंदर तक जाकर के हाथ टच किया, तो ये एक अच्छी बात है। आप अगर बराबर अपने रेडर्स को रोटेट करेंगे तो डिफेंस सेटल नहीं हो पाता है। और वही करते हुए यहाँ पटना पायरेट्स, मंजीत जो आए हैं वापस। इससे पहले हमने देखा था संदीप ज्यादातर आ रहे थे रेड करने के लिए, और लेफ्ट कॉर्नर पर रण सिंह पर लगातार ये अपना निशाना साधते हुए, और रण सिंह ने ही उनका शिकार किया। रन सिंह मौका देख रहे थे कि कब मंजीत बोनस के लिए पैर डालेंगे और वो डाइव इनिशिएट करेंगे। नहीं, रण सिंह का पैर लॉबी में तो नहीं चला गया, क्योंकि अक्सर उनसे ये गलती होती है। बहुत जबरदस्त डिफेंस करते हैं, लेकिन ये गलती भी हमने देखी है बीच में होते हुए। बिल्कुल, पैर तो पहले चले गया है रण सिंह का, तो रेडर को सेव दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती। पॉइंट पटना पायरेट्स। कप्तान के जाने के बाद पटना पायरेट्स के डिफेंस ने जिस तरीके से इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर थामा है, वो बिल्कुल काबिल तारीफ। मंजीत के ऊपर ये टैकल, करीब आ गए थे मिड लाइन के, लेकिन जाना होगा बेंच पर। 1 point. बेंगलुरु बुल्स। प्रतीक ने ये डाइव इनिशिएट किया मंजीत के ऊपर,
फिर से गए थे अंदर, बोनस की कोशिश थी, बोनस कर नहीं पाए, पर मौके का फायदा देखा प्रतीक ने। बहुत ही बेहतरीन वो डाइव। संदीप जिन्हें लगातार जिनका इस्तेमाल हो रहा है पटना पायरेट्स की ओर से, मंजीत का अच्छा साथ दे रहे हैं। अभी तक 5 पॉइंट्स भी कमा चुके हैं। रनसी के नीचे से वो बोनस लेने की कोशिश करते हुए। बिल्कुल बिहार के स्थानीय खिलाड़ियों में संदीप का शुमार है और बहुत ही शानदार खेलते हैं। फुटवर्क जबरदस्त, लेकिन पहला हाफ यहां पर समाप्त हुआ। 3 पॉइंट्स की लीड है बुल्स के पास। ये 3 पॉइंट्स की लीड आप जानते हैं बिल्कुल मायने नहीं रखती, एक रेड में खत्म हो सकती है। इंटरेस्टिंग बैटल है अब अगले 20 मिनट, ये तय है। 3 पॉइंट्स की लीड कोई मायने नहीं रहती, ये आप जानते हैं। अक्षित पहुंचे हैं और हाफ टाइम में ऋषांक, जो चर्चा हुई थी, 3 पॉइंट की लीड यहां पर क्या बढ़ेगी? पटना पायरेट्स। बिल्कुल नहीं, कम हो जाएगी। अंकित ने यह टैकल इनिशिएट किया, चेन लेकर आए थे रोहित के साथ, मौका दिया नहीं अक्षित को। सुशील आए हैं यहां रेड पर, फुल हाउस है, 7 का डिफेंस है। कृष्ण धुल फिर टेम्प्ट हो गए, अपने लालच को रोक नहीं सके, एंकल होल्ड करने गए और नुकसान करा बैठे। नंबर 4 आउट। और आज सुशील की तारीफ करना चाहूंगा, देखिए फेक अटेम्प्ट करके टेम्प्ट किया कृष्ण धुल को, और इसके पहले भी जब किक लगाई थी तभी ऐसे ही फेक अटेम्प्ट करके वो किक लगाई। यहाँ पर मंजीत आशाद होते हुए, लेकिन उससे पहले रेड आउट। रोक लिया गया संदीप कुमार आपकी जगह। संदीप कुमार को रोक लिया गया है। बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस दूसरे हाफ में जबरदस्त शुरुआत। बार बार बोनस की कोशिश कर रहे थे संदीप कुमार, सुरजीत को पूरी तरह से एंगल मिल गया और वो टैकल इनिशिएट करके रोक लिया संदीप को। बोनस प्लस 1 पॉइंट पटना पायरेट्स, 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। अक्षित बोनस का प्रयास, लेफ्ट कॉर्नर पर कृष्ण धुल को लगातार टैकल किया गया। इस बार अक्षित क्या बड़ा टैकल, लेकिन अक्षित लेकर आए वो 1 पॉइंट। 1 पॉइंट बेंगलुरु बुल्स। आसान मौका था मनीष के पास ब्लॉक करने का, लेकिन अपनी गति पर नियंत्रण नहीं कर पाए। तो अगर चेन लेकर आते तो शायद ये टैकल कामयाब रहता। पटना पायरेट्स अपने इस रणनीति में क्या सक्षम हो पाएंगे, क्या सफल हो पाएंगे सुरजीत को निकालने में? मंजीत के ऊपर ये जिम्मेदारी है फिलहाल। बिल्कुल जिम्मेदारी मंजीत के ऊपर होगी, पर अगर सुरजीत को अटैक करना है तो डीप अटैक लेना होगा, और यहाँ पे मंजीत का पटना पायरेट्स। बहुत ही बेहतरीन एस्केप रहा। आकाश चौधरी सिंगल आए, चेन लेकर आना चाहिए था, गलती कर बैठे। बिल्कुल बॉडी फोर्स से निकले मंजीत। सौरभ नांदल को आज टीम के अंदर क्यों नहीं रखा गया? क्या इंजरी की कोई प्रॉब्लम थी या कोई और वजह, ये कह पाना मुश्किल। फिर से पॉइंट ले गए सुशील, फिर से एक बार कृष्ण धुल की ओर से हुई है ये गलती, लगातार तीसरी बार। उसको 2 बार किक करके कृष्ण धुल को आउट किया, 1 बार एंकल होल्ड से बचे। देखिए पहले ऐसे लगता है कि 2 टच करेंगे। देखना ये होगा कि किस तरह से वो ओवर करके निकलते हैं। संदीप एक उम्मीद के तौर पर पायरेट्स की लगातार 2 बड़े शिकार, क्या रण सिंह और सुरजीत दोनों गए। पटना पायरेट्स, नंबर 39। 2 बड़े खिलाड़ी, दोनों को आउट किया, पहले रण सिंह को, उसके बाद सुरजीत। उन्होंने जीत दर्ज की है और यहाँ पर पटना पायरेट्स ने वापसी का डंका पीट दिया है। पटना पायरेट्स। अंकित ने ये टैकल, बार बार अंकित ही इनिशिएट करते हैं टैकल, तो मुझे ऐसे लगता है कि डिफेंस में अंकित पर ज्यादा भरोसा दिखाना चाहिए। जो बाकी डिफेंडर है उनको थोड़ा बच के खेलना होगा। 2 चेन है 2-2 की, बीच का इलाका खाली है, पॉइंट लाना आसान नहीं है। तो मोनू से बचना होगा, क्योंकि आगे अगर दौड़ोगे तो मोनू जो है वो डबल थाई होल्ड पे टैकल करते हुए दिखेंगे, और प्रतीक भी डाइव करते ही है, और वही किया प्रतीक ने। रेड आउट। 1 पॉइंट
Bengaluru Bulls. दूसरा असफल डुआ डाई रेड है ये पटना पायरेट्स की ओर से। मंजीत ने हैंड टच तो यहां पर स्थापित कर दिया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ये एंकल होल्ड, और बेंगलुरु ने फिर से इस फासले को कर दिया है 2 पॉइंट्स का। लीड नहीं लेने दे रहे हैं ये पटना पायरेट्स को। डुआ डाई रेड है ये, आज 2 सफल और 2 असफल रहे हैं, लेकिन पटना पायरेट्स का डिफेंस जो दूसरे हाफ में बेहतर करता है, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी। राइट कॉर्नर पर की कोशिश, यहां पर तो एडवांस टैकल इतना ज्यादा कि बेंगलुरु बुल्स को आसानी से ये पॉइंट मिला। लगातार कृष्ण धुल को टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले 3 बार उन्हें बाहर भेज चुके हैं, और ऐसे लग रहा है बोनस भी कर लिया है अक्षित ने। टेम्प्ट किया मनीष को, बहुत ज्यादा एडवांस आए थे मनीष। 2 points Bengaluru Bulls, जैसे नंबर 4 and 1 out। और यहां पटना पायरेट्स को अगर प्लेऑफ की जंग में बरकरार रहना है तो ये मैच जीतना होगा। ये पॉइंट काम आएगा, जबरदस्त। 1 point. Patna Pirates. संदीप का Number 6 लगातार out. बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। जिस तरह से सुरजीत को टेम्प्ट किया, अब बहुत सही काम किया, फेक मूवमेंट करके सुरजीत को टेम्प्ट किया। अगर फिर से बोनस पर जाते तो टैकल हुए नजर आते हमें। बिल्कुल सुरजीत को लगातार परेशान कर रहे, घिर गए, डिफेंस में घिर गए। अंकित ने संबंधा यहां पर पहले रेस थोड़ी किया, और उसके बाद पूरा डिफेंस सही समय पर आ गया। बहुत ज्यादा डीप चले गए थे सुशील, बैलेंस खोया, फायदा उठाया पूरी तरह से अंकित ने, डाइव करके रोका। अब पटना का डिफेंस इस बात पर खुश होगा या निराश होगा कि अकेले अंकित के पॉइंट्स हैं, बाकी सब खामोश है। 2 पॉइंट्स और ले गए यहां पर संदीप। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स संदीप की मल्टी पॉइंट रेट से पूजने लगा है। लोकल बॉय ने कमाल करके दिखाया। Patna Pirates. संदीप कुमार Jersey number 14. मल्टी Green पॉइंट card. रेड लगा Jersey के pulling. इस घर की आबो हवा से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है संदीप। यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। कृष्ण धुल से बहुत गलतियां हो रही है। बेंगलुरु बुल्स Bengaluru Bulls. फिर से बराबरी पर आ गए। Number 4 out. दुर्भाग्य ये है कि अक्षत बार बार उन्हें आउट करते हैं, फेक बोनस करते हैं, और कृष्ण धुल का ऑटोमेटिक हाथ चला जाता है एंकल पर। बिल्कुल बार बार गलतियां फेक अटेम्प्ट पर ही कृष्ण धुल से नजर आ रही है हमें। अपने आप को थोड़ा संयम में रखना होगा कृष्ण धुल को। संदीप को रोक लिया गया यहाँ बेंगलुरु बुल्स की तरफ से। कितना 1 बड़ा point. पल है ये इस मैच के Bengaluru लिए। Bulls. आखिरी 6 मिनट किसको मिलेंगे 5 पॉइंट, और ये उछाल जरूर लगाई थी, लेकिन संदीप का शिकार इन लम्हों पर पूरे स्टेडियम को खामोश कर गया है। प्लेऑफ्स की जंग जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, हर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। डू और डाई। और अक्षित लगातार फेक मूवमेंट करते हैं, फुटवर्क करके लचाते हैं डिफेंस को, और गलती करने पे मजबूर करते हैं। पर यहाँ पे अंकित फिर से सिंगल आए थे डैश के लिए, और जिस तरह से वो डैश किया, मौका दिया डिफेंस को रोकने का। देखना होगा कि डिफेंडर कहीं ना कहीं सेल्फ आउट हुए हैं या नहीं। Header out. 1 point. Patna रेडर बाहर Pirates. जाएंगे। अक्षत आज कमाल कर रहे थे, लेकिन अंकित ने एक बार फिर उनका शिकार किया। दोनों टीमें 27-27 की बराबरी पर। सचिन तंवर के चेहरे पर आई मुस्कुराहट। बराबरी पर ही मुकाबला। मंजीत आए हैं इस डुआ डाई रेड में। मंजीत टैकल हो गए। बेंगलुरु के पास लीड फिर से। 1 point. Bengaluru Bulls. बहुत ही मजेदार ये मुकाबला, बहुत ही महत्वपूर्ण वो रेड थी मंजीत की। अगर पॉइंट लाते तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में दिखाई देती पटना पायरेट्स की टीम हमें। डुआ डाई Do or रेड, die. Bengaluru और यहाँ Bulls. बेंगलुरु बुल्स की पहली डुआ डाई रेड आई है, जहां पर 1 पॉइंट की लीड पर है वो। पटना पायरेट्स का डिफेंस इस रेड में क्या स्कोर्स को बराबरी पर ला सकते हैं। आज रात डुआ डाई रेड बिल्कुल मिश्रित नतीजे आए हैं बेंगलुरु बुल्स के लिए। अंकित फिर से एक बार फिर से पटना 1 पायरेट्स ने point. कर ली है Patna बराबरी। Pirates. अंकित ने आज कमाल कर दिया पायरेट्स के लिए। दोनों पैरों पर जाके
रफ्तार बेहतर करते हुए और संदीप को रिवाइव करके लाया, डायरेक्ट गए डू और डाई रेड में। अब कोच की नसीहत यही थी, जाइए संदीप को रिवाइव कीजिए। संदीप रिवाइव हो गए और एक का शिकार भी किया मोनू को क्या उन्होंने बैक किक लगाई है? लगाई तो है लेकिन वो लगी है क्या? कितनी दूर है? 1 point. बहुत डीप गए थे, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ऐसे लगा कि Please किक come. उनके What is your हाथ पर challenge? लगा है, देखना होगा। One touch point. TV umpire, Patna Pirates challenge. Rider safe. One touch point. Our decision. No touch point. Rider out. Please review. और शायद हुआ है ऐसा लगता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है संजय दा कि हल्का सा टच हुआ है, क्योंकि वो शूज का जो मूवमेंट आप देखोगे ना, शूज देखिए हल्का बेंड होते हुए नजर आ रहा है हमें। Review successful. 1 point. Patna Pirates. Captain, you have retained our review. बिल्कुल भरत रहेंगे सुपर सर्विस मैच में, देखना होगा दिलचस्प। बोनस की कोशिश की है, अगर बोनस मिल जाए तो फिर से एक बार पॉइंट्स हो जाएंगे बराबरी पर। आखिरी 1.5 मिनट के आसपास का वक्त बाकी है और अनुभव से परिपूर्ण भरत यहाँ पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं। अब 1.5 मिनट जब बाकी है तब भरत को लेकर के आए हैं। एक रस्टी फैक्टर भी होता है कई बार, और कई बार जब आप 1-2 मिनट के लिए आते हैं तो कमाल करके चले जाते हैं। बोनस ले गए, अपनी टीम को बराबरी पर ला करके खड़ा कर दिया। मुझे तो लगता है ऋषभ, ये मुकाबला जा रहा है टाई की तरफ। Please come. What is your challenge? No bonus. Okay. TV umpire, Patna Pirates challenge. No bonus point. Our decision. Bonus point. Please review. कट होने के बाद जब क्लियर हुआ है तब लगता है कि सामने का पैर लैंड कर गया, तो बोनस है या नहीं कह पाना मुश्किल, लेकिन अच्छा रिव्यू लिया। Review successful. No bonus point. बिल्कुल मंजीत को कहा है कि पॉइंट उसके लिए ट्राई करना, और जब उनके रेडर आएंगे फिर संधू को बोला है कि कमर पकड़ लेना, बैक होल्ड करना। पटना पायरेट्स अपने घर पर हार का चेहरा नहीं देखे, वॉरियर्स को हराया, पुनेरी पल्टन के खिलाफ एक मैच को टाई पर लाकर रोका। पिछले मुकाबले में गुजरात को हराकर आज बेंगलुरु बुल्स के सामने 1 पॉइंट की लीड पर है। नसीहत दे दी गई है, क्या करना है। भारत पहुंच गए रेड पर, फुल हाउस है, टच किया, किशन ढुल को बाहर किया, मुकाबला टाई पर आकर के खड़ा हो गया। अब रिस्क नहीं लेने वाले पायरेट्स भी, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, और भरत को जो कहा था वो काम करके दिखाया भरत ने आज। और ये मुकाबला जैसे संजय दा आपने कहा था कि ये टाई होगी, ये मुकाबला टाई हो सकता है। 10वें सीजन का 9वां टाई मुकाबला हमने देख लिया। दोनों टीमें 29-29 से बराबर। पटना पायरेट्स का ये रन अनबीटन था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बुल्स का शानदार प्रदर्शन और आखिरी लम्हे में न जाने किस्मत ने कितने उतार चढ़ाव दिखाए। दोनों टीमें बराबरी पर खड़ी हो गई। जबरदस्त प्रदर्शन, दिल जीत लिया इस मुकाबले ने। और पटना पायरेट्स इसके साथ बनती है इस सीजन की दूसरी ऐसी टीम जिन्होंने हार का चेहरा नहीं देखा अपने घर पर।